बनाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा होगा यहाँ पे, ये लीजिए कॉन्स्ट, और इसका नाम देते हैं अनदर एलिमेंट, 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 ये लीजिए, लिख दिया, ठीक है। अब ये अनदर एलिमेंट क्या करता है, जो काम पहले हो रहा था, देखिए इस फंक्शन में क्या काम हो रहा था, एक रिटर्न हो रहा था आपको ये का ये, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली वो का वो रिटर्न कर देते हैं। तो ये लीजिए हमारे पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम रिटर्न कर देते हैं क्या, वो सिंपली अपना ए टैग रिटर्न कर देते हैं, जिसके अंदर href के अंदर https:// और क्या है टारगेट, हाँ जी टारगेट भी ले लीजिए, अंडरस्कोर, कहाँ गया मेरा अंडरस्कोर, ओके ठीक है, सजेशन ही दे दो, ठीक है, अंडरस्कोर ब्लैंक, और यहां पे लिख दिया विजिट गूगल। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अच्छा अब मैं क्या करता हूं, ये अनदर एलिमेंट यहां पे रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है जी, ये भी करके देख लेते हैं। अनदर एलिमेंट, ये मैंने जैसे ही रिप्लेस करा तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास यहां पे विजिट गूगल आ गया, ठीक है, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब मैंने क्या करा, ना तो इसको देखिए कोई सिंटैक्स में रखा है, ना मैंने इसके आगे कोई पैरेंथेसिस लगाए हैं कि आप इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए, या फिर ना ही मैंने इसको एज ए एलिमेंट यूज करा है कि ठीक है आप इसके सामने ये टैग लगाइए और ये सब करिए, ये भी नहीं करा है। ऑब्वियसली बात है ये करूंगा तो वो सही सिंटैक्स नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई। अच्छा अगर ऑब्जेक्ट में ये कन्वर्ट होगा ही तो ये बताओ ये क्यों नहीं चल रहा रिएक्ट एलिमेंट। ऑब्वियसली बात है अब तो आप बता ही सकते हो क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि वो सिंटैक्स सही नहीं है, ये ऑब्जेक्ट की जो की वैल्यू प्रॉपर्टीज ये दे रहे हैं शायद उसके नाम सही नहीं है। क्यों, ये कैसे देख सकते हो आप, क्योंकि आपने खुद ने बना के देख रखा है, ये जो कस्टम रेंडर है ये आपने तो बनाया है, तो इसके अंदर जो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छा ऐसे होना चाहिए, प्रॉप्स होना चाहिए, मैं लूप लगाऊंगा, क्योंकि आपने बनाया है खुद से, इसलिए आपको पता है कि ये जिसने भी बनाया होगा रेंडर वो भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होगा। ये अगर डायरेक्टली दे दूंगा तो वो ट्री में जो कन्वर्ट हो रहा है, अच्छा वो भी बताऊंगा अभी ये ट्री में कन्वर्ट कैसे होता है, कौन सा वो स्पेशल फंक्शन है जो इसको कन्वर्ट करता है, लेकिन ये बात तो क्लियर हो गई कि हाँ कन्वर्जन तो हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा कन्वर्जन तो हो गया, लेकिन अब क्या करते हैं हम यहाँ पे एक और एलिमेंट और मेथड्स देखते हैं कि रिएक्ट के साथ ना आपको और भी मेथड्स यहाँ पे मिलते हैं, जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी और ये सब भी मिलते हैं। रिएक्ट बिहाइंड द सीन क्या करता है, आपका एक एलिमेंट आपको देता है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, उसके अंदर भी आप ये सब पास कर सकते हो और ये सब देख सकते हो, वो भी हम देखेंगे थोड़ा सा बेसिक कि किस तरह से रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट और ये सब भी पास करता है, वो भी हम देखते हैं यहाँ पे। चलिए इतनी कहानी तो आपको आ गई है समझ में। अब एक फाइनल जो एलिमेंट या जो एक रोड ब्लॉक हमारे सामने बचा है कि ठीक है इतना भी समझ में आ गया कि किस तरह से हो रहा होगा, बट क्या कोई तरीका है कि मैं सिंटैक्स समझ पाऊं कि एंड ऑफ द डे वो किस तरह के प्रॉप्स यूज कर रहे हैं, और मतलब समझना चाहता हूं मैं कि ये किस तरह के एलिमेंट्स हैं। हाँ जी बिल्कुल आप समझ सकते हैं, समझाएंगे ही आपको कि किस तरह से यूज होता है। तो उसके लिए हम एक और थर्ड एलिमेंट बनाते हैं यहाँ पे, इसको रिएक्ट एलिमेंट को इसको कमेंट कर देते हैं एक्चुअली में, और इसी से हम रिएक्ट एलिमेंट वापस से बनाते हैं कि क्या वो किस तरह से बनता है। तो यहां पे आते हैं और ये रहा हमारा रिएक्ट एलिमेंट, बट इस बार हम खुद के हिसाब से नहीं बनाएंगे कि आपने टाइप लिख लिया, चिल्ड्रन लिख लिया, प्रॉप लिख लिया, जो मर्जी आप वो कर रहे हैं, हम रिएक्ट के हिसाब से बनाते हैं। अब ऑब्वियसली बात है रिएक्ट के हिसाब से बनाओगे तो क्या यूज करना पड़ेगा, हाँ जी रिएक्ट यूज करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिएक्ट के पास बहुत सारे मेथड है, वैसे ही एक मेथड है क्रिएट एलिमेंट। हाँ जी, तो क्रिएट एलिमेंट के अंदर आप कोई भी अपना वैल्यूज आप पास कर सकते हैं। तो क्रिएट एलिमेंट क्या करता है, ये भी आपसे एक ऑब्जेक्ट ही लेता है, लेकिन किस तरह से देता है वो आपके एक सिंटेक्स प्री डिफाइंड है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। यहां पे मैं कुछ भी दे रहा था कि टाइप है, प्रॉप्स है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, वहां पे एक स्पेशल सिंटैक्स है। स्पेशल सिंटैक्स क्या है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब पैरामीटर, हाँ पैरामीटर कह सकते हैं कि फर्स्ट पैरामीटर जो एक्सपेक्टेड है इसके अंदर वो है आपका टैग। अब ये पी टैग भी हो सकता है, H1 टैग भी हो सकता है, जो मर्जी हो आपका। तो ये है हमारा सबसे पहला पी टैग। इसके बाद सेकंड जो पैरामीटर जो एक्सपेक्टेड होता है वो होता है आपका एक ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट देखिए क्या होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज ऐड करता है, जो हमें याद है एट्रीब्यूट्स ऐड कर रहे थे, सेट एट्रीब्यूट, हाँ ये सेट एट्रीब्यूट यहाँ पे होता है, बट उसका नाम नहीं देते हम प्रॉप्स यहाँ पे बस। तो यहाँ पे क्या क्या दे सकते हैं, देखिए सबसे पहला क्या दे सकता हूँ मैं, href दे सकता हूँ, हाँ जी href, क्या क्या आ गया href, और इसकी वैल्यू क्या होगी, जो भी आपको वैल्यू देनी है,
और इसको बोल देते हैं google.com। अगर आप देखिए कोई पैराग्राफ दे रहे थे तो उसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। इसके अंदर आप टाइटल भी ऐड कर सकते हैं, जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स नहीं है तो उसको एम्प्टी छोड़ दो, बस इतनी सी कहानी है। और क्या है हमारे पास, कॉमा लगा के और एट्रीब्यूट्स भी दे सकते हो। जैसे हमारे पास और क्या था, थोड़ी सी चीटिंग कर लें, हाँ यहाँ से चीटिंग कर लेते हैं ठीक है, चलेगा इतना तो। ये लीजिए, टारगेट ब्लैंक हो गया है, और भी जो भी एट्रीब्यूट्स है वो दे दीजिए। और इसके बाद जो एक्सपेक्ट होता है वो होता है आपका डायरेक्ट टेक्स्ट, जो कि है हमारे यहाँ पे क्लिक मी टू विजिट गूगल। ठीक है, ये वैल्यूज इस तरह से आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आप देंगे। अब क्या है, ये रिएक्ट एलिमेंट तैयार हो गया है, तो क्या मैं रिएक्ट एलिमेंट यहां दे सकता हूं डायरेक्टली? देख लेते हैं। ये लीजिए रिएक्ट एलिमेंट, और इसको सेव किया। और अब की बार हमारे पास क्लिक मी टू विजिट गूगल आ गया है यहाँ पे। और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखते हैं कॉन्सोल के अंदर। कुछ हमारे पास अभी भी इश्यूज हैं कॉन्सोल के अंदर, बट कोई बड़ी बात नहीं है, रिफ्रेश करके चले गए, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो अभी हमें समझ में आ गया कि अच्छा ये कहानी थी। तो पहले हम कुछ भी खुद के मन से कर रहे थे, रिएक्ट हमें खुद के मन से कुछ भी अलाउ नहीं कर रहा है। तो मतलब है लाइब्रेरी, बट फ्रेमवर्क जितनी स्ट्रांग नहीं है कि हर चीज रूल से है। बट इतना भी कोई आपने देखा बड़ा काम नहीं था, हमने एंड ऑफ द डे इसी के जैसा ही कर लिया। बस अंतर क्या था, यहाँ पे आपने खुद का कस्टम रेंडर लिखा था, यहाँ पे हम रेंडर जो यूज कर रहे हैं वो रिएक्ट का। क्यों? क्योंकि सिर्फ इतना ही काम नहीं हो रहा है यहाँ पे कि आपका बस एलिमेंट कन्वर्ट हो गया है। एक्चुअली में बिहाइंड द सीन बहुत सारे एल्गोरिदम है, ऑप्टिमाइजेशन है, इसीलिए इसीलिए रिएक्ट इतना पावरफुल है। अच्छा, अब एक जो नेक्स्ट चीज आती है ना, वो है बड़ी इंटरेस्टिंग, और वो आपको समझनी है, बहुत जरूरी। देखिए रिएक्ट के अंदर एक कॉमन सी चीज आप देखेंगे, app.jsx के अंदर। मैं वापस से यहाँ पे माई ऐप को लेके आता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ उसको। ठीक है, तो ये हम लेते हैं अपना ऐप, माई अपनी सॉरी ऐप को लेके आता हूँ। ये हम ऐप ले आए, ये हमारा पुराना वाला सिंटैक्स था। ये बेसिक जो भी हम ऐप के अंदर लिख रहे थे। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको इस क्लमजी कोड से लेके जाता हूँ क्लीन कोड में ऐप के अंदर। तो ये था हमारे पास ऐप। अब इस ऐप के अंदर एक कहानी और आती है कि आप वेरिएबल्स कैसे इंजेक्ट करोगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये है क्या, JSX है। अगर JSX है तो X तो हमें समझ में आ गया कि HTML वाला पार्ट, बट वेरिएबल्स या जावास्क्रिप्ट कैसे इंजेक्ट होगी, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो सपोज करिए इस फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ तो मैं रिटर्न कर ही रहा हूँ ये सब तो, बट यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल देता हूँ। सपोज करिए एक वेरिएबल है यूजर नेम। अब ये यूजर नेम की वैल्यू है मेरे पास चाय और कोड। ठीक है, अब ये वेरिएबल यहाँ कैसे आएगा? ये वेरिएबल अगर मेरे को यहाँ लिखना है तो ये यूजर नेम, बट ये वेरिएबल तो नहीं है, ये तो सिंपल स्ट्रिंग है। और ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे यूजर नेम एज इट इज आ गया। तो एक सिंटैक्स है यहाँ पे बड़ा अच्छा सा, जिसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रेस सिंटैक्स। ये कर्ली ब्रेस आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। जहां पे भी कर्ली ब्रेस होगा वहां पे जो भी उसके अंदर होगा उसको वेरिएबल की तरह हम ट्रीट करेंगे। याद है ऐसा ही सेम सिंटैक्स होता था बैकटिक्स के अंदर भी, कि बैकटिक्स में सब कुछ स्ट्रिंग ट्रीट होगा, लेकिन जहां पे भी आप डॉलर लगा के कर्ली ब्रेस लिख दोगे वो वेरिएबल ट्रीट होगा। कुछ उसी तरह से है, इस बार हम डॉलर नहीं लगा रहे हैं, बस बस ये डायरेक्टली इसको वेरिएबल ट्रीट होगा। तो ये जैसे सेव करते हैं तो हमारे पास आ गया चाय और कोड। अब ये जो है ना, एक चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी है। इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, और ये है इवैल्यूएटेड एक्सप्रेशन। मतलब क्या है, यहां पे आप जावास्क्रिप्ट नहीं लिखते हो पूरी, जावास्क्रिप्ट का फाइनल आउटकम जो इवैल्यूएट हो गया है वो लिखते हो। अच्छा ये क्या मतलब है, इतनी बड़ी जार्गन क्यों? यही है टेक्निकल कम्युनिकेशन। देखिए, अब जब आप कहते हैं कि ये एक जावास्क्रिप्ट है, तो कई लोग चाहेंगे कि ये जावास्क्रिप्ट अगर है तो क्या मैं यहाँ पे सीधा ये लिख सकता हूँ, इफ ये कुछ ऐसा ट्रू, और ये सब इवैल्यूएट करके लिख सकता हूँ यूजर ने? नहीं, ये सब नहीं लिख सकते आप। इवैल्यूएशन एक्सप्रेशन का मतलब है मैं यहाँ पे फाइनल आउटकम लिखूंगा। ये जितना भी इवैल्यूएशन का काम है, इफ वगैरह, ये सब आप यहाँ पे करो, इस फंक्शन के अंदर कर लो या फिर आउटसाइड कर लो। ये रिटर्न एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ पे नहीं कर सकते। अच्छा क्यों नहीं कर सकते, इसका भी रीजन बताते हैं आपको। अभी तो ये समझ में आ गया कि ये यूजर नेम होता है, ठीक है जी। अच्छा ये यूजर नेम होता है, यहाँ पे इवैल्यूएटेड एक्सप्रेशन ही लिखते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं पूरा इफ सिंटैक्स या फॉर लूप में, यहाँ पे क्यों नहीं लिख सकता, उसके पीछे रीजन हमें समझ में आएगा कहाँ पे, जब हम वापस से हमारे क्लमजी कोड में चलेंगे। देखिए अब आपने देख लिया है कि एक्चुअली में जब आप ये रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट होता है, ये एंड ऑफ द डे क्या करता है, ए टैग लिया, ये जितना जितना एक्सप्रेशन लिया और ये सब लेता है। तो एक्चुअली में एक बात बताइए, ये जो आपने यूजर नेम लिखा, ये यहाँ पे कहाँ जाता है कि नहीं? ये इंटरेस्टिंग बात है। ये देखिए ये कहाँ पे जाता है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, ग्लोबल में डिक्लेयर कर लेते हैं। चलिए अभी तो हम कहीं पे भी डिक्लेयर करें, वैसे तो आप फंक्शन के अंदर करेंगे वहां पे तो ज्यादा बेटर है, बट यहाँ पे चलिए हम इसको बोल देते हैं अनदर यूजर, और इसका नाम क्या रखें, चाय और रिएक्ट। ठीक है,
तो अगर मेरे को अनदर यूजर इंजेक्ट करना है तो मैं कहां पे इंजेक्ट करूंगा? तो क्या होता है, जब आपका सारा ट्री बन जाता है उसके बाद आपके वेरिएबल इंजेक्शंस आते हैं, और जो भी आपके वेरिएबल होते हैं वो सीधा का सीधा यहाँ पे एज इट इज आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया अनदर यूजर, तो ये अनदर यूजर इस तरह से यहाँ पे सीधा का सीधा ही इंजेक्ट हो गया। अब ये अनदर यूजर है, तो इस रिएक्ट एलिमेंट को हम वापस से लेके आते हैं आपकी बार। ये हो गया हमारा रिएक्ट एलिमेंट। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूं तो देखिए चाय और रिएक्ट यहाँ पे आ गया। ऑब्वियसली बात है, लिंक के अंदर ही ऐड हो गया है, बट वेरिएबल तो इवेलुएट हुआ ना। एंड ऑफ द डे अनदर यूजर तो नहीं लिखा हुआ दिखा, वो हमें दिखा क्या, चाय और रिएक्ट दिखा। ये देखिए चाय और रिएक्ट दिखा। तो यही सबसे एक इंटरेस्टिंग, इसको जूम कर लें क्या थोड़ा सा, हाँ, तो ये आपको चाय और रिएक्ट दिखा। तो एक्चुअली में अगर आप इसकी जगह चाय और रिएक्ट, यहाँ पे अभी हमने स्ट्रिंग दिया। At Creo Legal, we're dealing with contracts daily. With Adobe Acrobat AI Assistant, we can get to the main points of a document faster and have the most. तो एक्चुअली में देखा जाए तो जो भी इवेलुएटेड एक्सप्रेशन है वो एज इट इज उठ के आ रहा है। यहाँ पे जैसे यूजर नेम था तो यूजर नेम की जो वैल्यू है वो एज इट इज उठ के आ रही है। तो यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम होती है कि अनदर यूजर की जगह अगर आप यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, इफ, और ऑब्जेक्ट, ये एंड ऑफ द डे कन्वर्ट क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट के अंदर कोई सिंटैक्स होता है ना, ऐसे थोड़ा ना ऑब्जेक्ट के अंदर आप ये इफ एल्स वगैरह थोड़ा ना घुसा देते हो। कभी देखा है क्या ऐसा कि आपने एक ये ऑब्जेक्ट लिया और इसके अंदर ये आपने इफ एल्स वगैरह लिखना शुरू कर, ऐसे थोड़ी ना होता है। जावास्क्रिप्ट का भी एक सिंटैक्स है। तो वही सिंटैक्स हमें रोकता है कि आप यहाँ पे आके इफ एल्स वगैरह नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इवेलुएटेड एक्सप्रेशन है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना। हाँ जी, मैंने भी जब पहली बार ये देखा था, सीखा था, तो लगा अरे यार क्या मतलब, रिएक्ट के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट ज्यादा सीख रहा हूँ। तो हाँ जी, मजा तो आता है। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा अनदर एलिमेंट। तो ये है आपकी मोटी मोटी मेन कहानी कि किस तरह से आपने देखा कि आपने खुद का एक रिएक्ट बनाया, उससे हमें समझ आई। अब इसको मैं समराइज कर देता हूं आपके लिए, क्योंकि काफी दूर से कहानी से घुमाता घुमाता मैं लाया हूं आपको। तो इस कहानी को मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं यहाँ पे। तो देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज हमने क्या देखी है यहाँ पे, सबसे पहली और जरूरी चीज थी कि हमने खुद का एक रिएक्ट एलिमेंट हमने बना के देखा। तो दो ही चीजों की जरूरत थी, पहला कि एक तो कंटेनर लो, उसके अंदर हमने एक रूट एलिमेंट को क्वेरी करके उठा लिया। अब मुझे चाहिए एक रेंडर मेथड जो कि मेरे एलिमेंट्स ले और उसको एक कंटेनर के अंदर इंजेक्ट कर दे। अब ये जो एलिमेंट है, हमें थोड़ा सा एक समझ देखनी थी कि रिएक्ट के एलिमेंट कैसे बनते हैं, तो हमें नहीं थी। तो हमने क्या करा, खुद के हिसाब से एक एलिमेंट बना लिया कि उसका फर्स्ट होगा टाइप, कि मुझे टाइप दो क्या एलिमेंट है, फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज दो जो भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं, और उसके बाद उसके अंदर क्या मेरे को लिखना है वो मुझे आप दे दो। तो हमने इतना ही बनाया था ये सिर्फ। तो हमने देखा कि दो अप्रोच से हमने बनाया। पहले तो हमने क्या करा, बिल्कुल बेसिक अप्रोच जहां पे हम एक एक एट्रीब्यूट सेट कर रहे हैं। फिर हमने कहा यार ये थोड़ी मॉड्यूलर अप्रोच नहीं है, थोड़ा कोड रिपीट हो रहा है, तो हमने थोड़ा सा लूप लगा के देखा कि डॉम एलिमेंट्स को हमने रिपीट करवा दिया। ठीक है, हमारा काम हो गया था। ये था हमारा कस्टम रेंडर मेथड। इस कस्टम रेंडर मेथड के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप जब भी एलिमेंट मुझे पास करोगे इस सिंटेक्स में पास करोगे। फिर मैं आपको लेके गया था main.js में। यहां पे सबसे पहली चीज हमने देखी थी कि अगर app.js एक सिर्फ मेथड ही है तो क्या मैं यहाँ पे मेथड लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने यहीं पे एक मेथड लिखा और फिर मैंने आपको बताया वो मेथड डायरेक्टली एग्जीक्यूट कैसे होता है और क्या नहीं करना है। वो ऐसे पैरेंथेसिस लगा के नहीं करना है, ठीक है, बट होता है। फिर हमने देखा कि अच्छा अगर ऐसा काम होता है और एंड ऑफ द डे रिएक्ट भी मेरे सारे ये जितने हैं इसको एक ट्री स्ट्रक्चर में बनाती है, एक ऑब्जेक्ट बनाती है और उसको फाइनली इंजेक्ट करती है। तो मैंने देखा कि मैं मेरा एलिमेंट भी तो इंजेक्ट कर सकता हूं, बट वो तो नहीं चल रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा देखा कि अच्छा मैं अगर इस तरह से एलिमेंट देता हूं, क्रिएट अनदर एलिमेंट, और पूरा का पूरा अगर HTML ही दे देता हूं तो काम कर रहा था, पर मेरा एलिमेंट काम नहीं कर रहा। तो भाई मेरे एलिमेंट में ऐसी क्या बुराई? तो फिर मैंने ये एवेलुएट करा कि मेरा एलिमेंट में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन मैं जो प्रॉपर्टीज कीज वैल्यूज यूज कर रहा हूं ये मैंने मेरे मन से बना ली। अब मेरे मन से बनाई हुई चीज तो रिएक्ट में नहीं चलेगी। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने यूज करा एक मेथड रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, जो बाय डिफॉल्ट हमेशा ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाता है। कौन इंजेक्ट करता है? बैबल इंजेक्ट करता है इसको। हाँ, वो जो ट्रांसपाइलर है ना वही इंजेक्ट करता है इसको। तो उस मेथड के थ्रू मैंने कहा और फिर मैंने सिंटैक्स थोड़ा सा पढ़ा तो मुझे लगा कि अच्छा इस तरह से सिंटैक्स लिखते हैं, जब पहली एलिमेंट आपके डायरेक्टली ए है, अगर आपके पास कोई एट्रीब्यूट सेट करने का है तो एट्रीब्यूट दीजिए, वरना इसको एम्प्टी रख दीजिए। लेकिन ये जरूरी है, ये देना ही पड़ता है। थर्ड एलिमेंट में एक्सपेक्ट करता है कि चिल्ड्रन है, जो कि मेरे को एक्चुअली में टेक्स्ट जो इंजेक्ट करना है ए टैग में, पैराग्राफ में, H1 में, जहां पे भी देना है वो ठीक बात है। और थर्ड जो मेरे पास या फाइनल जो एक्सप्रेशन जो आता है वो आता है इवेलुएटेड एक्सप्रेशन। हाँ जी, जहां पे आप अपने वेरिएबल्स इंजेक्ट करते हैं, और यहां पे हमने यही देखा कि वेरिएबल्स इंजेक्ट करने हैं तो इस तरह से रिएक्ट में इंजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये सारा बिहाइंड द सीन है एक्चुअली में। फिर हमने क्या देखा लास्ट में कि ठीक है ये सारा काम हो गया। अच्छा अब एक नई कहानी मैंने छेड़ दी यहाँ पे कि ये बिहाइंड द सीन ना, ये बैबल सब इंजेक्ट करता है और इस तरह से कन्वर्ट होता है। तो अगर आप देखोगे, वैसे तो उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, और भी जाया जा सकता है। Siddharth, I'm working as backend developer.
and I know Java, I know REST web services, but in case I want to transition towards बट एक और चीज होती है रिएक्ट के अंदर कि आप JSX को डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हो, एज JSX ले सकते हो, और ये आपको मिल जाएगा फ्रॉम आपके पास रिएक्ट के अंदर JSX के अंदर ये आपके पास मिल जाता है, JSX रन टाइम। हाँ जी, तो यहां से आप चाहे तो अपने इवेल्युएटेड एक्सप्रेशन को डायरेक्टली क्रिएट एलिमेंट की जगह आप JSX से भी कर सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता है, वहां पे थोड़े से छोटे मोटे इश्यूज आते हैं, लेकिन ये किया जा सकता है। अब ये किया जा सकता है तो इसका कोड भी तो होगा कहीं। हाँ जी, अब टाइम आ गया है हमारा कोड के अंदर जंप करने का। तो क्योंकि ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, कोर्सेज में अक्सर ओपन सोर्स लाइब्रेरी में कूदा नहीं जाता है, बट क्योंकि ये कोर्स नहीं है, हम तो यूट्यूब पे फन कर रहे हैं, तो हम तो कूदेंगे इसके अंदर। तो ये है आपके जावास्क्रिप्ट की पूरा का पूरा ओपन सोर्स लाइब्रेरी। जब भी कोई डाउट हो, डिक्लेयर हो, तो आप यहाँ पे आके कूद सकते हैं, लेकिन कोई फ्रेशर यहाँ पे कूदे एक्सपेक्ट नहीं करता है, उसको नहीं समझ में आएगा। इस लाइब्रेरी को समझने का भी एक तरीका है। पहले आप जाइए स्क्रिप्ट्स के अंदर, यही एक मेजर फोल्डर है जहां पे आपको सारा का सारा काम मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपको देखना है कि बैबल कहाँ कहाँ क्या क्या इंजेक्ट करता है, तो आपके पास ये बैबल है, और इसके सारे के सारे बैबल कैसे कमेंट्स उठाता है, इनफाइनाइट लूप्स को कैसे प्रिवेंट करता है ऑटोमेटिकली, जो आप कीज वगैरह लगाते हो वो सारा इसमें ऑप्टिमाइजेशन रिप्लेस करता है। कॉन्सोल लॉग्स को आपके एक एक हंट करके कि कॉन्सोल लॉग तो है कहीं पे, उसको हटाता है। ये सारे काम आपके बैबल करता है जब प्रोडक्शन में जाता है। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे कि एक्चुअली में हम देखते हैं कहाँ पे है हमारे पास, स्क्रिप्ट्स के अंदर हम जाते हैं रिएक्ट के अंदर। तो ये हो गया स्क्रिप्ट्स, और इसके अंदर थोड़ा सा कई बार देखने में इश्यूज हो जाते हैं, बट फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए 1 मिनट रुकिए बस। और गेट फ्लो लिंटिंग बेंच बैबल, आई थिंक पैकेजेस, हाँ जी पैकेजेस के अंदर है एक्चुअली में, सॉरी माय बैड पैकेजेस के अंदर है। ये रहा हमारा रिएक्ट क्लाइंट जो कि हम यूज कर रहे थे, और मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ रिएक्ट के अंदर एक्चुअली में। हाँ जी, ये रहा फोल्डर हमारा रिएक्ट का, और इस फोल्डर के अंदर है हमारे पास सोर्स, और इस सोर्स के अंदर जाएंगे तो ये रहा आपका JSX, और ये रहा आपको JSX के बारे में जो भी पढ़ना है कि JSX कैसे एलिमेंट्स को आपको एक्चुअली में कन्वर्ट करता है, चेंज करता है। वैलिडेशंस रहे, कैसे वैलिडेशन कीज को लेता है, ऑटो कन्वर्ट कैसे करता है, ये सारे मेथड्स यहाँ पे दे रखे हैं। ऑब्वियसली बात है, एक्सपेक्ट नहीं किया जाता आपसे कि किस तरह से वार्निंग्स आएगी, किस तरह से ये सब, बट यहाँ पे एक चीज तो आप समझ ही सकते हैं, वो है कि आपका ये जो क्रिएट रिएक्ट एलिमेंट जो हम कर रहे थे, याद है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, वो भी यहाँ पे कुछ दे रखा है कि किस तरह से यूज होता है। तो एलिमेंट्स में क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, फर्स्ट है आपका टाइप, फिर आपकी की, फिर आपके रेफरेंसेस, फिर आपके प्रॉप्स। तो ये प्रॉपर्टीज बिलोंग करती है इस एलिमेंट को। तो एटलीस्ट इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि जो मैं कहानी आपको सुना रहा था वो एक्चुअली में यहाँ से आ रही है। हाँ जी, यहाँ कूद के यहाँ से आपके लिए मैं लेके आया हूँ पूरी कहानी। तो ठीक है, थोड़ा बेसिक तो पता लगा, एटलीस्ट फर्स्ट टाइम आप लाइफ के अंदर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी एलिमेंट के अंदर आप यहाँ पे कूदे हैं, तो ये भी ठीक ही बात है, अच्छा ही है। और इसी बात के लिए मैं आपसे कह रहा था कि एटलीस्ट 1000 कमेंट्स तो होने ही चाहिए, कि इतना अगर डीप डाइव है आपको लाइब्रेरीज के अंदर, कौन बता रहा है और चाय और कोड पे, क्योंकि ऐसी चर्चा तो चाय पे ही होती है। तो 1000 कमेंट, और कम से कम अगर आपको वीडियो के अंदर मजा आया तो 100 शेयर्स तो बनते हैं। पूरा लिंक्डइन भर दीजिए आज कि हाँ, पहली बार हमने रिएक्ट को खुद से बनाया है, डॉक्यूमेंटेशन में नहीं, सीधा सोर्स कोड में ही कूदे हैं रिएक्ट के कि कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। डॉक्यूमेंटेशन तो कई लोग बताते हैं, लेकिन पूरा का पूरा सोर्स कोड में ही कूद जाना वो एक अलग ही लेवल है। अब क्या है, हम इस सिचुएशन पे है कि अभी हमें रिएक्ट के अंदर काफी कॉन्फिडेंस है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स बनाते जाएंगे, थोड़ा सा हम स्टेट पे बात करेंगे क्योंकि समझ में तो आ ही गया है पूरा। बस अब तो धड़ाधड़ प्रोजेक्ट्स ही हैं, अब तो स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको काफी मजा आया होगा। JSX हमने सीखा, कस्टम रिएक्ट बिल्ड करना सीखा, और सीधा रिपोजिटरी पढ़ना सीखा, और क्रिएट एलिमेंट मेथड्स को देखा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, फैला दीजिए इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं अगले